बच्चों, कैसे हो आप? हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 10 अपूर्व अनुभव प्रश्नोत्तर भाग 1 पाठ से प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, जान लेते हैं। अपूर्व अनुभव पाठ्यपुस्तक के प्रश्नाभ्यास पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ के माध्यम से जाना, यासुकी चान तोतो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोई में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। निजी मतलब अपना। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। तो बच्चों, आप भी चढ़ते हो पेड़ पर? जो बच्चे गाँव से हैं वो ज़रूर चढ़ते होंगे। बच्चों, मैं भी गाँव से हूँ। बचपन में मैं भी पेड़ पर चढ़ा करती थी। हम पेड़ों पर झूले डालते थे और खूब मज़े लेते थे, लेकिन कभी कभी गिर भी जाते थे और चोट लगती थी, है ना? तो उन बातों का आपने ध्यान रखना है। ऐसे पेड़ पर नहीं चढ़ना जहाँ आप चढ़ नहीं सकें और गिर जाएं, आपको चोट लग जाए, है ना? अब प्रश्न नंबर 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो बच्चों, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव में अंतर निम्नलिखित हैं। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व अनुभव और खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य, जोखिम मतलब खतरे से भरे, से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। वहीं दूसरी तरफ यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व अनुभव मिला। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। निजी मतलब अपना। उसे ऐसा सुख पहले कभी न मिला था। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो बच्चों,
पहली सीढ़ी से यासोकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे, पसीने से पूरी तरह से भीग चुके थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था, इसलिए ईश्वर को उन दोनों पर दया आ गई। तो बच्चों, जब भी हम मेहनत करते हैं तो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु ये हमारी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वालों की सहायता भगवान भी करते हैं, इसलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, भगवान एक हैं, इनके नाम अनेक है। कोई इन्हें अल्लाह के नाम से जानता है, कोई वाहेगुरु के, कोई राम के, कोई रहीम के, लेकिन है वो एक ही। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, यासोकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यासोकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासोकी चान पोलियो से ग्रस्त था। उसके लिए दूसरी बार पेड़ पर चढ़ना असंभव था। तो बच्चों, यह था प्रश्नोत्तर का पहला भाग। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इसको लिखना भी है और साथ ही साथ याद भी करना है। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।